The next chapter is chapter number 8, comparing quantities. Already we have discussed chapter number 7 or completed. Okay? Now we have to discuss today comparing quantities from chapter number 8. Okay? Comparing quantities. Yes. Yes, sir. The next chapter is comparing quantities. Comparing quantities. Okay? Chapter number 8. करें इंट्रोडक्शन में करें इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में जान लेते हैं. इन आवर डेली लाइफ there are many occasions when we compare two quantities. Suppose we are comparing heights of Hina and Amir, and we find that Hina is 2 times taller than Amir. And Amir's height is 1/2 of Hina's height. In other words, we can say Amir's height is 1/2 of Hina's height, or Hina is 2 times taller than Amir. Okay? बेटा यहाँ पे कोई भी क्वांटिटीज हो उनके कंपैरिजन के लिए मतलब टू क्वांटिटीज को हम आइडेंटिफाई करें, एक दूसरे से रिलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है. एक दूसरे से हमें कुछ रिलेशन स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना होता है, उनको कंपेयर करेंगे. कंपेयर करके देन वी कैन से व्हाट टाइम्स और व्हाट रिलेशन बिटवीन देम. ठीक है, यानी किस प्रकार के रिलेशन है उनमें, ये हम कंपेयर करके ही बता सकते हैं. वो कितना टाला मतलब कितना टाइम्स है या कितना उनका हाफ है या उनका कितना टाइम्स मोर है, ये सब हम कंपेयर करके ही बता सकते हैं. एग्जांपल इन्होंने 2 क्वांटिटीज Hina यहाँ से वाइट आ रही है. ठीक है, इन्होंने कहा 2 क्वांटिटीज इन्होंने यहाँ पे लिए हैं, टेक किए हैं. कौन से? हिनाज एंड आमिर साइड. दोनों की कंपेयर करने पे देखते हैं जो हिनाज इज 2 टाइम्स टॉलर देन आमिर. हिना की जो हाइट है वो आमिर की हाइट की 2 टाइम्स और ट्वाइस है. ठीक है, ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In other words, Yes, we can sir. say Amir's height is 1/2 of Hina's height. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सर, आमिर की जो हाइट है वो हिना की हाइट की हाफ है, हाफ ऑफ द Hina's height. Amir's height is half of the Hina's height. Okay? और we can say Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. height, yes बेटा, Hina's height is twice of the Amir's height. Okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कंपेयरिंग क्वांटिटीज, हम किन्हीं 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं टू स्टेबल रिलेशन बिटवीन देम. ठीक है, यानी उनके बीच में एक रिलेशन को स्थापित करने के लिए यानी रिलेशन दिखाने के लिए हम किन्हीं 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, तो होता है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज. ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल होते हैं और इसी रिलेशन के बेस पे हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. हम कभी जब ऐसे क्वांटिटीज को कंपेयर कर लेते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वांटिटीज होती हैं उनके जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करना बड़ा ही इजी हो जाता है. ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. Yes, sir. Let's say consider another example where 20 marbles are divided between Rita and Amit, such that Rita has 12 marbles and Amit has 8 marbles. We say Rita has 3/2 times marbles that Amir has, or Amit है. Amit has 2/3 part of what Rita has. ठीक है बेटा, इन्होंने बताया there are where 20 marbles are divided between Rita and Amit, such that Rita has 12 marbles.
यहाँ पे 20 मार्बल्स थे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 20 थे, जिसमें रीता के पास नंबर ऑफ मार्बल्स की बात करते हैं, रीता हैज 12 मार्बल्स रीता हैज, and Amit, the next one is that 8 has marbles. Sir. yes beta 8 marbles. Okay, Amit, the next one is Yes, sir. चलिए ठीक है, Amit has 8 marbles, so we can say Rita has number of marbles of a part of marbles, a section of marbles, section of marbles of marbles, section of total marbles, section of total marbles, ऐसा कह सकते हैं रीता हैज फ्रैक्शन ऑफ टोटल मार्बल्स इक्वल टू, बेटा कितना फ्रैक्शन है टोटल मार्बल का, रीता के पास कितना फ्रैक्शन है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मार्बल्स रीता हैज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, यही तो करेंगे अगर हमें ये फाइंड करना हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब टोटल, तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स रीता हैज 12 डिवाइड बाय 20, इट मींस यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 जा 12, now 4 5 जा 20, it means you will get 3/5 here. Okay, it means Rita has 3/5 fractions of total marble. टोटल मार्बल का उसके पास 3/5 है, कितना है रीता के पास 3/5 3/5. Same as Amit has of total marbles, Amit has of total marbles अमित के पास टोटल मार्बल्स का कितना है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स 8/20, यहाँ पे 8/20 में 8 and 4 8/20 2/5. 2/5 Yes, it means Amit has of total 2/5 and Rita has of total 3/5. ये हमने टोटल से कंपेयर किया, अब दोनों की बात करते हैं कि दोनों में कितना कितना कंपैरिजन दोनों के लिए, अगर दोनों के बीच दोनों में कंपैरिजन की बात आती है तो हम कह सकते हैं सर रीता हैज, अगर दोनों में कंपेयर करके आप देखा तो बेटा देख सकते हो ना, इट हैज अमित हैज 2/5 and Rita has 3/5 of total marbles. 3/5 Rita has 1/5 more marbles of total than Amit. ठीक है? Rita Yes, has sir. 1/5 Yes, sir. Yes. more marbles. Rita has 1/5 more marbles than Amit. जितना अमित के पास है उसका 1/5 मोर मार्बल्स है रीता के पास, है ना, ये तो क्वांटिटीज को हमने कंपेयर किया अलग तरीके से, ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से कंपेयर किया है, ये भी एक प्रकार का कंपैरिजन ही तो है, हमने ये फाइंड किया कि रीता और अमित हैं दोनों में कितना का डिफरेंस या कितना मोर है एक दूसरे से मार्बल, ये फाइंड करना ही एक रिलेशन हमने टेबल किया है यहाँ पे, ये जो आपका ये बेस किस पे हुआ, कंपेयरिंग क्वांटिटीज ही हुआ, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. और अगर इन दोनों के कंपैरिजन की बात आती है, दोनों में कंपेयर करना चाहते हैं तो रीता के पास अमित का कितना टाइम्स है, तो रीता के लिए आप राइट करेंगे रीता हैज मार्बल देन अमित इक्वल टू, टाइम्स में हम कंपेयर करना चाहते हैं तो 12/8 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये रीता का नंबर ऑफ मार्बल्स हो गया, ये किसका हो गया, अमित का। ओके, अमित का, yes. यहाँ से 4 मीन्स 3/2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 3/2 टाइम्स, यहाँ से भी ऐसे भी 3/2 टाइम्स
और अगर अमित की बात करते हैं, अमित हैज जस्ट अपोजिट ऑफ रीता हो जाएगा 8/12। कितना हो जाएगा? 8/12 2/3 8/12 2/3 2/3 okay. Now turn your page and look at example number 1. मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं। बेटा इन्होंने कहा 10-20 सॉरी लुक एट above than example number 1. 10 that the ratio for two different comparisons may be the same. Remember that to compare two quantities the unit must be the same. A ratio has no unit. बेटा रेशियो क्या होता है? रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेशियो मीन्स होता है सेम एज कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज, कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज। यस सर। टू क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है तो वही रेशियो होता है। रेशियो मीन्स होता ही है कंपेयरिंग ऑफ two quantities with respect to each other. Two quantities with respect to each other. ओके बेटा, यहाँ पे करें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब कंपेयर करते हैं तो वहां पे वो रेशियो फॉर्म करते हैं। Now look at example number 1. और जिनको रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है रेशियो का, यहाँ से लेट से x/y, इसको रीड करते हैं x/y और इसको अब अपने फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट कर सकते हैं x/y। क्या राइट करते हैं? x/y। ओके, x/y। यस। नाउ एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। बेटा इसमें रेशियो फाइंड करना है, इन दोनों रेशियो जो क्वांटिटीज गिवन है इनको कंपेयर करना, कहने का मतलब ये, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक चीज और बता दें, जब भी कोई भी किसी भी क्वांटिटीज को कंपेयर करना मतलब अगर हो तो हमें क्या करना रहता है, उनके यूनिट्स को देखना रहेगा। जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। ओके बेटा, जो यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे। यहाँ पे देखो किलोमीटर में देना है, यहाँ पे किलोमीटर देना है। ओके यस सर। we have to convert them into same unit, यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको सेम यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं, इस 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। तो आप जानते हो 3 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है बेटा? हाउ मेनी मीटर? 3000 मीटर। 3000 मीटर। 3000 मीटर, बिकॉज you have 1 kilometer equal to 1000 meters, so that 1000 kilometer equal to 3 kilometer equal to 3000 मीटर। Yes बेटा। अब रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करना बहुत ही इजी होता है। रेशियो मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म में बोलते हैं, राइट करना है। रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 3 किलोमीटर राइट करेंगे, जो
फर्स्ट सेंटेंस होगा या फर्स्ट वर्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी होगी इसको न्यूमरेटर में राइट करते हैं, और जो सेकंड क्वांटिटी होगी इसको डिनोमिनेटर में राइट करेंगे, जिससे जिसको कंपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे। 300 मीटर हो जाएगा, इक्वल टू आप राइट कर सकते हो 3000 मीटर डिवाइड बाय 300 मीटर। यहाँ से मीटर मीटर कैंसल, ये 1 टाइम से 10 टाइम कैंसल हो जाएगा, यहाँ से 10/1 आएगा, 10/1 इक्वल टू आप राइट कर सकते हो 10:1। 10:1, ठीक है। यहाँ पे क्या राइट कर सकते हो 10:1। और एक चीज बता दूं, a ratio has no unit, a ratio has no unit, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ओके। यस सर। हमें केवल क्वांटिटीज को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। 10:1 ये शो कर रहा है, ये रिलेशन बता रहा है 10:1। ये जो रेशियो हमने फाइंड किया ये क्या शो कर रहा है बेटा, ये शो कर रहा है कि जो 3 किलोमीटर वो 300 मीटर का 10 टाइम्स है। कितना है? 10 टाइम्स 300 मीटर, 10 टाइम्स, ओके। यस सर। बेटा 3 किलोमीटर यस सर। 10 टाइम्स ऑफ 300 मीटर। Now, equivalent ratios. Now next point is equivalent ratios. कैसे फाइंड करते हैं? क्लास 6 में आपने रेशियोज के बारे में पहले भी कुछ जाना है। यस सर। डिटेल और थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियोज देखिए, एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं। आपने इससे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना सीखा था ना? यस सर। सेम एज इक्विवेलेंट रेशियो, सेम एज इक्विवेलेंट रेशियो होता है, बिकॉज रेशियो इज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। रेशियो क्या होता है? एक प्रकार का फ्रैक्शन ही तो होता है। रेशियोज को फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना। यहाँ पे कहते हैं सर इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड करना मींस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना। आर द रेशियोज, इन्हें कहा आर द रेशियोज and 2:3, 1:2 and 2:3 बेटा जी are equivalent or not? We have to check it. ये हमें चेक करना है क्या जो 1:2 है and 2:3 ये दूसरे के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। The first ratio क्या गिवन है बेटा? 1:3 means 1:2 and 2:3। दोनों को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से 1/2 राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे राइट किया जाता है, ठीक है। एंड यस सर। यहाँ से 2/3 आर इक्वल और नॉट इक्विवेलेंट। अच्छा ये आप जानते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब इक्विवेलेंट मींस होते हैं ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम होते हैं, केवल फॉर्म डिफरेंट होता है, उनके दिखने का रूप अलग होता है लेकिन वैल्यू सेम होती है ना। इट मींस अगर इन क्वांटिटीज को उतने अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ जितना अच्छा मैं समझा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आप लोग कोऑपरेट कीजिए, ओके। यस। इसमें क्या कर रहे हैं देखो 1/2 and 2/3, ठीक है। ये आपके फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। जो रेशियो है इन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या करना है, इनको कंपेयर करना हो, बोथ आर इक्वल और नॉट, वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट, वी हैव टू कंपेयर इट, ठीक है। यहाँ से इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये भी आप जानते हो कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शंस को, तो 3 1 जा 3 and 2 2 जा 4, both are not equal, okay। 3 1 जा 2 and 2 जा 4, बेटा 3 and 4 is not equal to each other, यानी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो we can say they are not equivalent। The given ratios, so
the given ratios are not equivalent. ओके बेटा, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Why? Because हमने देखा जो इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है, ठीक है? हमने देखा जो रेशियोज हैं इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है, तो वी कैन से द गिवन रेशियोज आर नॉट इक्विवेलेंट. ओके, अगर इन रेशियोज की वैल्यू Yes, sir. इक्वल होते हैं, यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं सर ये इक्विवेलेंट हैं. अगर नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं है. ओके, इक्विवेलेंट होने के लिए इनके फ्रैक्शनल वैल्यूज को इक्वल होना चाहिए था. आप जानते हो जो हमने इससे पहले क्लास 6 में ये जाना था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कैसे करते हैं. लेट्स से यू हैव 2/3 अ फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3 आर क्या क्या हो जाएंगे. लेट्स से आप कह सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/2 इक्वल टू 4/6, सेम एज 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/3 इक्वल टू 6/9. both are 6/9. 6/9. Yes beta, both are equivalent to 2/3 because their form are different but their values are equal. Okay, इनकी जो Yes, sir. है वो अलग Yes, है, sir. लेकिन इनकी Yes, values sir. now look at example number 3. अभी एग्जाम्पल तो बहुत सारे डिस्कस करने हैं इसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया. चलो चलिए देख लेते हैं. इसमें किसको डाउट तो नहीं है ना? जितना आप लोगों से डिस्कस किया गया इसमें किसको डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. Sir. ओके, the next question is following is the performance of the cricket team in the matches it played. यहाँ पे टेबल गिवन है, टेबल के अकॉर्डिंग गिवन इंफॉर्मेशन जो है इसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना. ओके, कॉलम सॉरी 3 रोज इसमें फॉर्म करने होंगे अभी एंड 2 कॉलम 3 कॉलम. एयर, विंस एंड लॉस. ठीक है, लास्ट ईयर यहाँ पे हो गया, दिस ईयर this 8 4 2 2. In which year, the question is in which year was the record better? How can you say so? बेटा आपको ये बताना है, ये लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस गिवन है, इसी क्रिकेट टीम का लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस गिवन है. लास्ट ईयर में इसमें 8 विन्स हुए थे, यानी 8 मैच जीते थे और 2 लॉस हुए थे उसके, यानी 2 मैच हारे थे उसमें से. दिस ईयर की बात कर रहे हैं, 4 मैच विन्स किए हैं बट 2 लॉस अगेन हुआ इनका. ठीक है, तो इन व्हिच ईयर द परफॉर्मेंस इज बेटर एंड हाउ कैन यू हाउ कैन यू से, आप कैसे कर सकते हैं किस ईयर में इनका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है? कंपेयर कर लेना. Yes, sir. नंबर ऑफ विन्स, Yes, sir. लॉसेस, इनकी वैल्यूज को, यानी कि लास्ट ईयर में जो विन्स और लॉस हुए थे उनको कंपेयर करके उनका रेशियो फाइंड कर लें, और दिस ईयर का. तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है? रेशियो ऑफ विन्स, क्या राइट करेंगे? रेशियो ऑफ विन्स टू लॉसेस ऑफ लास्ट ईयर टू लॉसेस
ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का दोनों के विन्स और लॉस का रेशियो फाइंड करते हैं। इसमें हम रेशियो फाइंड करेंगे, तो रेशियो फाइंड करने के लिए एक इसका विन हो गया और नंबर ऑफ लॉस कितने हुए हैं 2, इट मीन 4:1। 2. यहाँ पे कंपेयर मतलब जो रेशियो का फॉर्म आया क्या आया 4:1 क्या है बेटा 4:2. So सेम एज रेशियो ऑफ विन्स टू लॉसेस ऑफ दिस ईयर। अब इस साल का निकाल लेते हैं कितना है इन्होंने, दिस ईयर का निकालते हैं तो 4:2 इट मीन्स 4/2. 2:1 2:1 ओके 2 to the 4 and 2 on the 2 2 on the 2 2 to the 4 यहाँ से कह सकते हैं सर 2:1। अब आप कंपेयर करके देख सकते हो लॉस के जो रेशियोज हैं तो इक्वल है। यहाँ पे अगर लॉसेस की बात करें तो इसके रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, लेकिन जो विन्स है यहाँ लास्ट ईयर में नंबर ऑफ विन्स क्या उसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू वो ज्यादा है, ठीक है 4 है यहाँ पे, तो भी कैन से ठीक है, या इन दोनों रेशियोज को भी कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। आपके अपने अपने तरीके Yes, करने sir. का, आप चाहो तो इनके रेशियोज को भी कंपेयर कर लो, तो रेशियोज इज ग्रेटर और बेटर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4/1 गिवन है एंड नेक्स्ट वन इज 2/1। तो आप कह सकते हो सर 4 is greater than 2, 4 is greater than 2 means this performance is better. 2. In last year the performance was better, okay, in last year the performance was Yes, sir. better. अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर ले रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है अभी बहुत सारे पॉइंट है डिस्कस करने को। कीपिंग थिंग्स इन पोर्शन एंड गेटिंग सोल्यूशन। बेटा प्रोपोर्शंस क्या होता है, बात आती है प्रोपोर्शंस की। प्रोपोर्शन, हैव यू एनी आइडिया अबाउट दैट? प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन बेटा प्रोपोर्शन के बारे में पता है आपको? If two ratios are equal, if Yes, sir. if 2 or more than 2 ratios are equal, then they are in proportion, ठीक है, they are in proportion। यानी कि अगर हम कहते हैं सर कि 2 या 2 से अधिक रेशियोज आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सर वो प्रोपोर्शन में समानुपात होता है। रेशियोज मीन्स होता है अनुपात और प्रोपोर्शन मीन्स होता है समानुपात, ठीक है। ये तो रेशियोज का मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग, और समानुपात अब हिंदी में होता तो डायरेक्ट मीन से ही पता चल जाता है। समानुपात मतलब ऐसे अनुपात जिन जो आपस में समान होते हैं उनको समानुपात बोलते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन। अब बात आती है प्रोपोर्शन मीन्स होता है क्या, हमने बताया आपको इक्वल रेशियो। प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल रेशियो। इफ 2 ratios are equal, 2 or more than 2 ratios are equal, then they are in proportion, okay? Okay beta? Yes, sir. Let's say you can say Yes, sir. 2:3 and दूसरा we have to check this ratio and the given ratio, next given ratio are in proportion or not. Okay बेटा, और हमें ये चेक करना है 2:3 and 4:6 are in proportion or not. ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या करोगे, इनको कंपेयर करेंगे ना। कंपेयर करने के लिए तभी तो जान पाओगे नहीं है। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है, सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, जैसा आप चाहते हो वैसा कर लीजिए। 6 to the 12 and 3 4 the 12 4 3 या 12. both have equal values, means Yes, sir. they are in proportion, they are in proportion। अब proportion करते हैं ये भी दिखा देना है। if 2:3 and 4:6 are in proportion, then they write it is in the form of 2:3 proportional to, ये proportionality का सिंबल होता है। 2:3 is proportional to 4:6, okay? ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है। Yes, sir. नो डॉट Yes, sir.
चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बात। For this, look at example number 4. Okay? प्रोपोर्शनैलिटी को जानने के लिए थोड़ा एग्जांपल नंबर 4 चेक करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। ना a map is given with a scale of 2 centimeter equal to 1000 kilometer. What is the actual distance between the two places in kilometers if the distance in the map is 2.5 centimeter? देखिए क्वेश्चन जैसे गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। बेटा इन्होंने बताया एग्जांपल नंबर 4 देखिए, a map is given with a scale of 2 centimeter equal to 1000 मीटर, यानी स्केल में 2 सेंटीमीटर की वैल्यू जो है 1000 किलोमीटर के इक्वल होती है। ओके, 1000 किलोमीटर के इक्वल Yes, होती है स्केल। Yes, sir. स्केल 2 centimeter equal to 1000 kilometer. Then what is the actual distance between the two places in kilometer if the distance in map is 2.5 centimeter? Then what will you say about 2.5 centimeter equal to? बेटा 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है। ठीक है, इफ yes, sir. distance is 2.5 centimeter, then what is the actual distance between two places? यानी उन दो प्लेसेस के बीच का, जिनके बीच का मैप में डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, उनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा आपको फाइंड करना है। अब आप जानते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशियो मींस हम कह सकते हैं सर 2 सेंटीमीटर इफ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर देन 2.5 उसी रेशियो में फॉर्म करेगा। ठीक है, उसी रेशियो में उसकी वैल्यू होगी। जिस रेशियो में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 Yes, sir. किलोमीटर हुआ उसी के अकॉर्डिंग तो आप कह सकते हैं सर द रेशियो ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें नहीं पता कोई नॉन वैल्यू है तो हम एक्स मान लेते हैं सर, इक्वल टू एक्स होगा। तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन का रेशियो होगा वो सेकंड इंफॉर्मेशन का रेशियो होगा। हम कह सकते हैं 2/1000 इक्वल टू क्या होगा बेटा 2.5 2.5 upon x. दिस एक्स इज इन किलोमीटर, एक्स किसमें होगा किलोमीटर में होगा और ये वैल्यू सेंटीमीटर में होगा, ये भी आपका किलोमीटर में था। ठीक है, यहाँ पे आप राइट करना चाहते हो तो कर लो, देखो क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, अब जो वैल्यू आएगी वो किलोमीटर में होगी। ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं 1 and 2 5 10 means 500, 1/500 आएगा यहाँ पे बेटा। अब क्या करोगे 500 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से और ये x 1 जा x हो जाएगा। इट मींस x इक्वल टू आएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 500 मींस 25 5 जब 125 होता है। यहाँ से देन अगेन डबल जीरो पुट करेंगे बट वी हैव टू पुट डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। यहाँ से हमें क्या करना होगा डेसिमल पुट करना होगा 1 डिजिट के बाद। It means we will get 1250 किलोमीटर। कितना आएगा आंसर 1250 किलोमीटर। 1250। ये हमने कैसे जाना, मैंने क्वेश्चन को करने के लिए प्रोपोर्शन का यूज किया है। मैंने ये दिखा दिया कि बोथ रेशियोज आर इक्वल। व्हाई, बिकॉज एक ही स्केल का यूज कर रहे हैं तो इस स्केल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो रेशियोज फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन का यूज किया है। मैंने इस तरह राइट किया 2:1000 इज प्रोपोर्शनल टू 2.5 स्क्वायर। ओके, इस प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करके तब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यस सर। आज आप लोगों का एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी किया जा रहा है मुझे लग रहा है उसकी हेल्प से आप लोग एक्सरसाइजेस के ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, मतलब यस सर, सारे नहीं लेकिन
उसमें से कुछ क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं आप लोग। Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 5। Six bowls is cost ₹90. What would be the cost of 10 such bowls? What would be the cost of 10 such bowls? If the cost of 6 bowls is ₹90, the cost of 6 bowls is ₹90. Then what is the cost of? What would be the cost of such bowls? ठीक है, इन्होंने कहा अगर 6 बाउल्स की कॉस्ट ₹90 है तो ऐसे 10 बाउल्स की कॉस्ट क्या होगी, उसी रेशियोज में वो भी होंगे जिस रेशियोज में इनकी वैल्यूज गिवन है। ओके, 6:90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10:x। लेट्स से सेम प्रोपोर्शन में होंगे बिकॉज एक ही क्वांटिटी और को कंपेयर करना है, हमें दूसरे को नहीं करना है ना, बाउल से उसकी कॉस्ट को ही कंपेयर करना है। तो हम कह सकते हैं सर इनके जो रेशियोज होंगे वो आपस में इक्वल हो गए। 6:90 इज प्रोपोर्शनल टू 10:x। लेट्स से हमें इसका कॉस्ट नहीं पता है तो हमने कह दिया सर x होगा कॉस्ट। ठीक है, 10 बाउल्स का कॉस्ट कितना होगा, x। तो यहाँ पे 6/90 इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू से रिप्लेस कर दिया जाता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू से रिप्लेस कर देते हैं। ओके,